की टीम जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आपको चुनावी माहौल का अंदाज़ा देता रहता है और इसी बीच हम कुछ कैंडिडेट्स जो कि अपनी चुनावी यात्रा के दौरान हमसे मिल पाते हैं उनसे बातचीत भी करते हैं। सहारनपुर में हैं इस वक्त हम और सहारनपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं इमरान मसूद साहब, आप हमारे साथ हैं। आपका एक परिचय ये भी है कि अभी योगी आदित्यनाथ जी ने आपको लेकर के एक विवादास्पद बयान दिया और कुछ समय पहले आपने पीएम मोदी को लेकर के एक विवादास्पद बयान दिया था। लोगों को ऐसा लगता है कि एक दूसरे को इस तरीके से बोल करके पूरा चुनाव हाईजैक हो जा रहा है, मुद्दों से भटक जा रहा है। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी के लोग जब किसान के फसल के दाम की बात होती है तो जूता निकाल लेते हैं, जब नौजवान के रोज़गार की बात होती है तो ये उल्टे सीधे बयान देने लगते हैं, जब व्यापारी के उत्पीड़न की बात होती है तो ये पाकिस्तान करने लगते हैं। तो मुद्दों से ध्यान ये भटका रहे हैं, हमारे कहीं भी मुद्दों से ध्यान नहीं भटका हुआ है। हम किसान, नौजवान और व्यापारी के मुद्दों पर, मजदूर के मुद्दों पर, गरीब आदमी के मुद्दों पर चुनाव मैदान में चुनाव। जब मैं आ रहा था सहारनपुर के लिए तो मुजफ्फरनगर से निकलते समय कुछ वहाँ के पत्रकारों ने हमसे कहा कि जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी ने आपको लेकर के एक आपत्तिजनक बयान दिया, आपकी स्थिति सहारनपुर में पहले से मजबूत हुई। और बीजेपी के कुछ समर्थक, उनका ये कहना है कि इमरान मसूद जितने मजबूत होंगे बीजेपी के लिए सहारनपुर में चुनाव लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो सवाल मेरा वही है कुल मिलाकर के कि ये जो बयानबाजी है एक दूसरे को लेकर के जो किया जा रहा है, उस बीच में जनता का भला कितना हो रहा है, जनता के मुद्दे कहाँ उठ पा रहे हैं, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं आप सहारनपुर? देखिए, आप इतना लंबा सवाल एक साथ पूछे जा रहे हो जी। योगी के बोलने से अगर योगी जी के बोलने में इतना ही चमत्कार है तो योगी जी खूब बोले ना। भाजपा के लिए, मेरे लिए क्यों बोल रहे हैं? भाजपा के लिए बोले, क्योंकि योगी जी तो दिव्य ज्ञानी व्यक्ति हैं। वो हनुमान जी की जाति बताते हैं, वो इमरान मसूद की रिश्तेदारी बताते हैं। अगर वो इतने ही ज्ञानी और इतना उनके बोलने में चमत्कार है तो भाजपा के लिए वो चमत्कार का इस्तेमाल करें। इमरान मसूद के लिए जरूरत नहीं। मैं 2 लाख वोट से जीतूंगा और मैं चुनाव दौड़ के अंदर सबसे बहुत आगे हूँ। मुद्दे क्या हैं सहारनपुर के? सर देखिए, सहारनपुर के अंदर किसान का बकाया अभी तक भुगतान नहीं है। शुगर मिल चलाने का इन्होंने वादा किया, उसको पूरा नहीं किया। नौजवान को रोजगार का वादा किया था, वो पूरा नहीं किया। सहारनपुर के विकास के लिए उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं और बातें की थी, वो पूरी नहीं। तरातल पे कुछ दिखाई नहीं देता, हवाबाई बात करते रहते हैं। कल मेरठ में पीएम मोदी की रैली थी, मैं उस रैली में था। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों का भुगतान हम करेंगे, हमारी सरकार ने किया। साथ में वो जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान में, वो भी लेकर के आया। आपको लगता है कि ये मुद्दे भी खास करके वेस्ट यूपी के चुनाव में मुद्दे हैं? जवान शहीद होता है किसान का, किसी नेता का बेटा शहीद नहीं हो रहा है। और ये भाजपा के लोग जब पूछ रहे हैं इनके परिवार वाले कितने फौज के अंदर है, मेरा छोटा भाई आर्मी के अंदर है, देश की सेवा कर रहा है। इन्हें शर्म नहीं आती हमारे जैसे लोगों पर सवाल उठाते हैं। किसान के मुद्दे पर बात करें ना, कौन सा बकाया भुगतान कर दिया आपने? मिल मालिकों को पैसा दिया, हमें किसान को क्या दिया? किसान को तो कुछ नहीं दिया ना आपने। झूठ बोलते हैं, सिर्फ झूठ के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चलती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। किसान के बकाया भुगतान 10,000 करोड़ अभी भी बकाया है। आप भुगतान कर, आपने क्या भुगतान किया? 5 साल से आप सत्ता के अंदर बनकर बैठे हो। आपने नौजवान को रोजगार का वादा किया था, कहाँ है वो नौजवान का रोजगार? और मोदी जी को समझ में आ जाना चाहिए था 2014 के अंदर जब मोदी जी आते थे तो मोदी के अंदर पूरा इलाका रंग जाया करता था। अब मोदी जी आए, सभा सुपर फ्लॉप शो हुई है उनकी। अगर सभा का आकलन करें तो मोदी जी को पता लग जाना चाहिए कि आप कहाँ खड़े हुए हैं। जी, जो लोग देख रहे हैं उनको हम बताएं कि साहब का आपका एक परिचय ये भी है कि 2014 में जब पूरे देश में ये कहा गया कि मोदी लहर है तो सहारनपुर से लगभग 4 लाख वोट आपको मिले थे। इस बार 2019 का चुनाव है, यूपी में एक गठबंधन बनाने की कोशिश हुई, सपा, बसपा, आरएलडी और कांग्रेस के साथ भी बातचीत हुई। कांग्रेस के साथ बात गड़बड़ कहाँ हो गई और गठबंधन क्यों नहीं बना यूपी में? गठबंधन ना बनने के पीछे मुझे नहीं पता, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, मैं पार्टी की राय नहीं कह रहा हूँ। नहीं, आप तो पार्टी में भी वरिष्ठ पढ़ते हैं तो पार्टी की राय भी बता सकते हैं। मैंने पहले स्पष्ट किया कि मेरी व्यक्तिगत राय जी। देखिए, मायावती जी और अखिलेश जी दोनों को भारतीय जनता पार्टी ने डरा दिया। अच्छा। वरना हम लोग तो चाहते थे कि महागठबंधन में यहाँ 2 सीटें भी भाजपा को ना मिलती। इन्होंने कांग्रेस को गठबंधन से अलग जानबूझ कर रखा। मैंने एक बार पढ़ा था, आपको याद होगा, अप्रैल में दिसंबर के लास्ट में शायद वो आया था अमित शाह साहब का एक इंटरव्यू। उसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस किसी गठबंधन का पार्ट नहीं होगी। तो कांग्रेस के गठबंधन के पार्ट न होने का तय अगर अमित शाह जी कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं गठबंधन क्यों नहीं हुआ। बिल्कुल। एक चलते चलते चूंकि आपका दौरा शुरू हो रहा है, एक दिन में कितने गांव घूम रहे हैं, कितनी लंबा दिन हो रहा है अभी? देखिए, हमारा काम सुबह 8 बजे से शुरू होता है, रात के 2:30 बजे तक चलता है।
ये मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि यहाँ पे सहारनपुर में स्थिति थोड़ी सी अलग मुझे लग रही है। मैं मेरठ में था, मुजफ्फरनगर में था, ऐसा लगता है वहाँ पे कि बीजेपी बनाम गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस कहीं दिखती नहीं है। लेकिन सहारनपुर में कांग्रेस सीन में दिख रही है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई बीजेपी से है या बसपा उम्मीदवार से है? आपको गठबंधन कहाँ सीन में दिखाई देगा? मुजफ्फरनगर में, मेरठ नगर में। जब आप सहारनपुर की बात कर रहे हैं ना, सहारनपुर आपको गठबंधन कहाँ सीन में नजर आ गया? गठबंधन कहीं सीन में नहीं है। यहाँ लड़ाई भाजपा की और हमारी है। गठबंधन का कोई सीन नहीं। लास्ट टाइम भी इनकी जमानतें जब्त हो गई थी। इनको दोनों को मिला के इतना वोट लास्ट टाइम नहीं मिला था। ये कहाँ सीन में आ गए वो नहीं समझ में आया। आपको सीन में कैसे? नहीं, मैंने सहारनपुर का कहा कि ये तीनों हैं, लेकिन एक सवाल मेरा आखिर आपसे ये है कि सहारनपुर के बारे में लोग ये कह रहे हैं कि दलितों का जो वोट है वो यहाँ का कैंडिडेट तय करेगा, वो तय करेगा कि कौन जीतेंगे। आपको लगता है कि बसपा को छोड़ करके दलित वोट आपको मिलेगा, क्योंकि भीम आर्मी का कहीं ना कहीं एक समर्थन है आपके साथ? मिलेगा नहीं साहब, मिल रहा है। मुझे सब जाति सब धर्म के लोगों का वोट मिल रहा है। मैं 2 लाख से ज़्यादा वोट से चुनाव जीतूंगा। मेरा चुनाव एक तरफा है। मुझे कहीं कोई चुनाव के अंदर 1% भी शंका नहीं है। मैं तभी आपसे बैठकर इतने इत्मीनान से बात करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया चुनाव के इस भागदौड़ के बीच में एशिया हिंदी को समय देने के लिए। आप चुनाव में जीते, ये शुभकामनाएं हमारी।